साहिल माँ को गोदी में उठाकर बाहर की तरफ चल दिया। गाड़ी के शुरू होने की आवाज आई। इसका मतलब था दोनों भाई माँ को लेकर अस्पताल निकल गए हैं। हूर ने अपने आंसू पोंछे और वह मक्कारी से हंसने लगी। अब जाएं आप लोग सानिया के घर। मैंने आपका वह हाल किया है कि आप महीनों अब बिस्तर पर आराम करेंगी। हूर अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी साहिल आकर उसे बता गया कि बड़ी अम्मा को डॉक्टर ने कुछ महीनों तक घर में ही रहने को कहा है। चोट ज्यादा नहीं आई है, लेकिन पैर में मोच आ गया है, जिसकी वजह से उनको कुछ महीनों तक कहीं आना जाना नहीं है, सिर्फ घर में आराम करना है। वो ये कहकर वापस अस्पताल चला गया। हूर ने भी जाने की जिद की, लेकिन साहिल ने उसको समझाकर घर में रुकने को ही कहा। वह वापस चला गया और हूर सुकून के साथ अपने कमरे में जाकर सो गई। सानिया ने अपने पुराने कपड़े पहन लिए थे और वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। तभी सिकंदर उसके कमरे में आया। आप दिन के खाने में नीचे क्यों नहीं आई? हमने कनीजों को आपके पास भेजा भी था, पर आपने उनको भी नीचे भेज दिया और कहा मैं नहीं आऊंगी। तुम इंसान हो, अगर 2 वक्त का ठीक ठाक ढंग से खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। सिकंदर ने झुंझलाकर कहा, आपसे मतलब? वैसे भी कुछ दिन बाद मरने ही वाली हूं मैं। उससे अच्छा है कि मैं भूख से ही मर जाऊं, सानिया ने बेदिली से कहा। सिकंदर ने गुस्से में कहा, देख लड़की, मुझे गुस्सा मत दिला। तू हमारे यहाँ मेहमान है। मैं सिर्फ इसलिए तेरे नखरे बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना परिस्तान की कोई भी लड़की मुझसे इस तरह बात करने की तो दूर की बात है, सर झुकाकर रहती हैं। सानिया ने ऊपर से नीचे तक सिकंदर को एक बार देखा और उसके करीब आकर बोली, तो मैंने कब बोला मैं आपकी मेहमान हूँ? और ये कब बोला कि आप मेरे नखरे बर्दाश्त करें? और होगी वह कोई और लड़कियां जो आपके सामने झुककर रहती होंगी। अगर आप सिकंदर हैं तो मैं भी सानिया सलीम हूँ। आपको जो करना है करें। सानिया ने एक तल्ख सी मुस्कान के साथ कहा और सिकंदर गजबनाक होकर वहां से चला गया। सानिया बेहद खुश थी। वह कल तक एक डरपोक लड़की थी और आज एक परिस्तान के शहजादे को लाजवाब उसने कर दिया था। और दूसरी तरफ जहां सिकंदर उस पर गुस्सा था, लेकिन वह उसकी शख्सियत से बेहद मुतासिर भी हो गया था। परियों को तो वह कनीज बनाकर रखता था और आज एक इंसान जादी ने बेखौफ उसको पलटवार किया और जवाब भी ऐसा दिया कि वह लाजवाब हो गया। हुस्न, मजबूत किरदार और बेपनाह खुद में कशिश रखती थी सानिया। सिकंदर ना चाहते हुए भी सिर्फ उसको सोचे जा रहा था। उसको खुद पर गुस्सा आने लगा। वह तो 4 दिन में चली जाएगी, फिर क्यों उसे बेकरारी महसूस हो रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और सिकंदर ने सोचा, कहीं हूर सच में तो सानिया को जान से मार देने वाली नहीं है। बार बार सानिया सिर्फ ये कह रही है कि हूर उसे मार देगी। सिकंदर ने सोचा, मैं सानिया को बचा सकता हूँ, लेकिन मैं उसे बचाऊं भी क्यों? उसने मेरी कितनी बेइज्जती की है। शायद मुझे भी वह गलत समझती है, या उसे लगता है मैं हूर का साथ दे रहा हूँ। कुछ भी हो, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। वह एक इंसान जादी है, वह मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती, लेकिन दिल तो सबका एक होता है। आज तक मुझे किसी का भी दिल नहीं भाया है। उफ, मुझे क्या हो रहा है? वह मेहमान है, मेरे यहाँ मेहमान बनकर आई है। अगर मैं हूर से इस मामले में बात करूं, नहीं, मैं नहीं भूल सकता। उन्होंने मेरी जान बचाई थी, उनका एहसान है मुझ पर। सिकंदर ने खुद को संभाल लिया और सोचा, वह बेवकूफ नहीं है। अगर सानिया की जान को खतरा है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। रही बात मोहब्बत की, तो जरूरत नहीं वह भी मुझसे करे। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते। रात काफी हो चुकी थी। सिकंदर आराम से अपने कमरे में सो रहा था और इधर सानिया भागने की तैयारियां कर रही थी। वह कनीजों की तरफ नजरों से छिपते हुए नीचे पहुंच गई, पर उसे ये मालूम नहीं था कि अभी कितनी सारी मुसीबत उसका इंतजार कर रही हैं। वह सिकंदर की बात को भूल चुकी थी कि वह आसमान पर है। अगर भागने की कोशिश करेगी तो खुद जान से जाएगी। वह बाहर कदम निकालने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई और तेज रोशनी की वजह से सानिया की आंखें बंद हो गई। पूरा महल रोशनी में नहा गया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा एक बुजुर्ग आदमी जिसके चेहरे से नूर टपक रहा है, वह सानिया को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा है। सब कनीजें भागी भागी नीचे आ गई थी और सिकंदर भी जाग चुका था। उस बुजुर्ग ने सानिया को देखते हुए कहा, एक इंसान जादी? वाह,
वह भी परिस्तान में। ए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? सानिया ने सोचा शायद ये शख्स उसकी मदद कर सकता है। सानिया ने कहा, मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई हूँ। सिकंदर ने मुझे जबरदस्ती कैद करके रखा है। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। सिकंदर भी उस वक्त नीचे आ गया और उसने सानिया के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। वह उस बुजुर्ग को देखकर चौंक गया और निहायत आदाब से उनके सामने झुक गया। आप इस वक्त चचा जान, सब खैरियत तो है? आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आपसे मिलने आ जाता। सिकंदर ने सानिया का हाथ पकड़कर उसको अपने पीछे कर लिया। सानिया बहुत खुश हो गई और सोचा सिकंदर तो इनसे बहुत डरता है। अच्छा हुआ मैं ही आ गया, मुझे भी पता चले कि तुम जबरदस्ती एक इंसानजादी को यहाँ कैद किए हुए हो। बुजुर्ग शख्स ने तल्ख लहजे में कहा। सिकंदर ने सफाई देते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने किसी को कैद नहीं किया। सिकंदर ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा और सिकंदर के पीछे से आगे निकल आई सानिया और उसके चचा ने सानिया का हाथ पकड़ लिया और सिकंदर से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अगर इस लड़की से मोहब्बत करते हो तुम तो इसे जरूर लेने आओगे, वरना मैं इसे वापस इंसानों की दुनिया में भेज दूंगा। इतना कहकर उस बुजुर्ग आदमी ने सानिया का हाथ पकड़ा और सानिया को फिर वही रोशनी का सामना करना पड़ा और फिर आंखों के सामने बिजली सी तेज रोशनी आ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें खुली तो उसने खुद को किसी दूसरे महल में पाया। अब सिकंदर सामने नहीं था, सिर्फ वह बुजुर्ग थे जो अब भी उसका हाथ पकड़े हुए थे। इधर सानिया और उसके चचा जान धुएं की लकीर की तरह उसके महल से गायब हो चुके थे और वह हाथ मलते रह गया था। वह सानिया को बचाने का सोच रहा था। अब वह सोच रहा था कि वह खुद को हूर से कैसे बचाएगा और सानिया पर उसको बेहद गुस्सा आ रहा था और उसने अब पक्का इरादा कर लिया था कि अब वह सानिया को परिस्तान से कभी जाने ही नहीं देगा। सिकंदर ने सोचा, अब देखता हूँ तुम मुझसे शादी कैसे नहीं करती हो। तुमको तो अब चचा ने भी देख लिया है। और यहाँ सानिया सोच रही थी कि एक महल से निकली तो दूसरे महल में दाखिल हो गई। एक मुसीबत से जान छूटी नहीं थी कि दूसरे ने मुझे घेर लिया। पता नहीं मैं घर आखिर कब जाऊंगी। देखें, मुझे जाने दें, प्लीज आप मुझे जाने दें। मेरा जाना बहुत जरूरी है। मेरे घर वाले खतरे में हैं। मेरी ये दुनिया नहीं है, मैं एक इंसान हूँ। मैं यहाँ कब तक रहूंगी? सानिया ने परेशान कुन लहजे में उन बुजुर्ग से कहा। सिकंदर का चचा उसकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। मैं तुम्हें एक शर्त पर इंसानी दुनिया में जाने दूंगा, सिकंदर के चचा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो उसने कहा, मैं आपकी हर शर्त को मानने को तैयार हूँ। सानिया ने बिना कुछ सोचे समझे हामी तो भर दी थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि शर्त क्या होगी। ठीक है, फिर पहले तुम अपने बारे में बताओ और ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों को किससे खतरा है। सिकंदर के चचा ने उसने तफसील पूछी। मैं सानिया हूँ और मुझे और मेरे घर वालों को एक बदरू डायन से खतरा है जो हमेशा मासूम इंसानों को मारकर उसकी रूहों को कैद कर लेती है और अपने महबूब जो एक शैतान है उसको रूह तोहफे में देती है ताकि वह शैतान उससे खुश हो जाए और उसकी ताकत और बढ़ जाए। अब उसकी मनहूस नज़र मुझ पर है और मेरे खानदान पर है। वह मुझे मारना चाहती है, उसमें सिकंदर भी उसका साथ दे रहा है। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।